नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जो ओवरहेड्स होते हैं उनका किस प्रकार से एलोकेशन होता है या अप्रोचिमेंट होता है, या जिसको हम कहते हैं आवंटन होता है या अनुभाजन होता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो भी अनुभाजन होता है वह किसी न किसी बेसिस पे होता है, चाहे एसेट्स वैल्यू के आधार पे होता है, चाहे एरिया ऑक्यूपाइड पे होता है, चाहे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय के आधार पे होता है। तो ये हमने कई मेथड पढ़े और इसके अंतर्गत फिर हमने ये चीज़ भी पढ़ी कि कंपनी के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन है तो एक डिपार्टमेंट हमारा ऑफिस से संबंधित भी है, जैसे हम सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है कि जितने भी खर्चे होते हैं वह रेंडर किसको कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो कार्य हो रहा है वह केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही कार्य हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में भी बताया था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो ऑफिस में बैठ के क्या कार्य करते हैं, कंपनी में कितना माल आया, कितना गया, कितना खरीदना नहीं खरीदना है, उनकी सैलरी बनाना, उनके वेजेज का कैलकुलेशन करना, तो ये सारा कार्य सर्विस डिपार्टमेंट का है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जितना भी खर्चे होते हैं वह वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो उसी से संबंधित नेक्स्ट हेडिंग अपने सामने आ गया है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के अंतर्गत जो बड़ी कंपनियां हैं जहां प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो होते ही हैं, पर सर्विस डिपार्टमेंट भी एक से ज़्यादा होते हैं। जब एक से ज़्यादा होते हैं तो वह 2 या 3 4 हो सकते हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 या 3 या 4 हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो खर्चा होता है वह, जैसे ए डिपार्टमेंट है तो खर्चा वह अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी करेगा और अदर सर्विस डिपार्टमेंट में भी करेगा। तो अगर हम ए डिपार्टमेंट का खर्चा कहें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड और सर्विस डिपार्टमेंट बी और सी। तो इस प्रकार से वह अपना सर्विस वाला ए डिपार्टमेंट जो सर्विस वाला है वह अपना खर्चा पाँचों में बांट सकता है, क्योंकि तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो ए डिपार्टमेंट जो सर्विस वाला है वह 2 सर्विस में और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना खर्चा बांटता है। और इसी प्रकार से जो बी सर्विस वाला है वो क्या करेगा, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा बांट देगा और ए और सी में भी बांटेगा। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम कहते हैं इंटर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। तो जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास क्या मेथड है, उसके लिए 5 मेथड दिए हुए हैं। पहला दे रहा है सिमुलेटेनियस इक्वेशन मेथड, रेपिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, स्टेप लैडर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसमें से हम 3 या 4 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है, सेकंड एंड थर्ड भी इम्पोर्टेंट है। तो हम ये सभी मेथड वैसे पढ़ रहे हैं। आपके सामने मैं पहला मेथड लेके आई हूँ, इक्वेशन मेथड जिसको आप कहती हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि आ कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ ओवरहेड इज एज फॉलो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी 9,000, 6,000 और 3,000 सर्विस। माना पहले वाले वीडियो में हमने जब क्वेश्चन किया था तो सारे खर्चों को अलग अलग आधार पे बांट करके टोटल ओवरहेड निकालते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी टोटल ओवरहेड दिए हुए हैं, आपको अनुवाजन नहीं करना है, लेकिन टोटल ओवरहेड ए के 9,000, बी के 6,000, सी के 3,000 और सर्विस डिपार्टमेंट के 702, पी के और क्यू के 900 दिए हैं। अब ये दिया हुआ है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार से ये खर्चे चार्ज करता है। तो वो परसेंटेज में दिया हुआ है। पी डिपार्टमेंट जिसके 702 रुपये टोटल ओवरहेड हुए हैं वह ए में 20% चार्ज करेगा, बी में 40%, सी में 30% एंड क्यू जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है उसको भी 10% चार्ज करता है। फिर इसी प्रकार से क्यू के जो 900 रुपये खर्चे हैं वह 40, 20, 20 एंड 20% है। तो इस प्रकार से जब कभी क्वेश्चन आता है तो हम इक्वेशन मेथड फॉलो करते हैं, और इक्वेशन मेथड फॉलो करने के लिए हमारे पास इक्वेशन हो जाता है। अगर 2 डिपार्टमेंट है तो x इजिकल टू ए प्लस बी वाई और y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स। एक्स जो पी डिपार्टमेंट है उसको हम x मान लेंगे, क्यू डिपार्टमेंट है उसको y मान लेंगे। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्यूशन। आपने P को मान लिया x और Q को मान लिया y। तो x का जो टोटल अमाउंट है x इजिकल टू ए का मीनिंग है टोटल अमाउंट उसके ओवरहेड के 702 प्लस उसको Q से कितना मिलेगा 20%, तो 0.2y
ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से y को, जो q है उसको हमने y माना, तो y के टोटल एक्सपेंसेज है 900, तो y इजिकल टू 900 और उसको p से मिलेगा केवल 10%, तो 0.1x। अब ये दो इक्वेशन अपने सामने बहुत इजीली बन गए हैं। हम इनको 10 से मल्टीपल कर लेते हैं और इसको सही कर देते हैं या अरेंज कर देते हैं, जिसको अपन कहते हैं रीअरेंज करना। और अरेंज करने के बाद में आपके सामने आ जाएगा 10x माइनस 2y इजिकल टू 7020 और दूसरा हो जाएगा माइनस x प्लस 10y इजिकल टू 9000। और इसको एडिंग करने के बाद में जो फाइनली आंसर आ जाएगा, y का आंसर ये दे रहा है 990। तो आपके पास 990 y का आंसर आ गया। तो किसी भी पहले या दूसरे इक्वेशन में या तीसरे चौथे इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी 900। तो आपके x है आपके 900, तो 900 का 90% लेंगे, क्योंकि 10% तो वह आपको क्यू में दे रहा है, तो 90% किसको दे रहा है? प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन कितने हैं? 20, 40 एंड 30। तो आप क्या करोगी? 810 को 20, 40 एंड 30 में बांट देंगे। इसी प्रकार से 990 में से 20% लेस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 792 और उसको बांट देंगे इस प्रतिशत के आधार पर। और उनके अपने सेल्फ जो ओवरहेड थे 9000, 6000 और 3000, तो टोटल ओवरहेड हो जाएंगे 6576, 6558, 3468। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 दिया हुआ है वो मैंने अभी पिछले वीडियो में जैसे समझाया था वैसे ही आपको करना है। और इसके बाद में मैं आपको रेपिटेटिव मेथड बता रही हूँ। रेपिटेटिव मेथड का मीनिंग होता है कि जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उनको जैसा प्रतिशत दिया हुआ है वैसे आप बांटते जाइए जब तक कि उनकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके टोटल ओवरहेड लिखे हुए हैं 9000, 6000, 3000, 702 और 900। तो 702 जो पी का पहला नंबर है, एक्स जिसको आपने 702, तो ये आपको 20% और प्रतिशत देख लेते हैं 20%, 40%, 30%, 10% के आधार पे बांटा है। 702 को 140, 20%, 40%, 30% और 10%, तो आपके 70 रुपये, 211 रुपये, 281 और 140 बन गए। फिर अब जो क्यू है उसकी टोटल अमाउंट हो गई 970, वहाँ माइनस कर दीजिए और अब इसकी टोटल अमाउंट होगी 970, क्योंकि 900 तो उसके पहले थे और 70 रुपये उसको पी से मिले। 970 को फिर हम इसकी प्रतिशत के अंदर बांटेंगे 40, 20, 20 और 20। तो अब वापस पी के पास 194 रुपये आ गए। 194 रुपये को पुनः हम बांटेंगे 20, 40, 30 और 10 के अंतर्गत। तो वापस क्यू के पास 19 रुपये आ गए। 19 रुपये को वापस हम बांटेंगे 40, 20, 20 और 20 के अंदर। तो बांटने पर पी की वैल्यू लगभग नील हो गई है और क्यू की वैल्यू भी नील हो गई। और फिर इसके बाद में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनकी टोटल कर लेंगे, तो 9576, 6558, 3468। तो कहने का अर्थ है कि इस क्वेश्चन को तब तक किए जाना है जब तक कि पी की और क्यू की जो अमाउंट दिया हुआ है वह नील नहीं हो जाता या लगभग मतलब बिलो 10 नहीं हो जाता। तो तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे खर्चों को उन परसेंट के आधार पर, और इसको कहते हैं रिपीटेटिव मेथड। नेक्स्ट मेथड आपको कह रहा है इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। जब इंटर सर्विस डिपार्टमेंट जो है, जो जैसे आप कह रही है कि पी ने क्यू को 10% दिया और क्यू ने पी को 20% दिया, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और उसके बदले में हम इसको इन्फ्लेटेड परसेंटेज के आधार पर खर्चों को बांट सकते हैं। इन्फ्लेटेड परसेंटेज के आधार पर कैसे कि जैसे है ना, आप क्या कर दीजिए कि 100 में से 10% चले गए, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि पी क्यू को 10% दे रहा है, तो पी के जितने भी खर्चे हैं उसमें से 10% घटा दें तो 90% का आप इन्फ्लेटेड करोगी 20/90 × 100, 40/90 × 100, 30/90 ×
100। तो इस प्रकार से अनप्लटेड आ जाएगा। और 702 को आप गुणा करेंगे 22.2 से, 702 को गुणा करेंगे 44.5 से, 702 को गुणा करेंगी 33.3 से। और इसी प्रकार से आपका क्यू डिपार्टमेंट का भी करना है। तो आपके 20% को छोड़ दीजिए, अब आपके बाकी बैलेंस बचा 100 माइनस 20 कर दीजिए तो 80। तो आपका हो जाएगा 40/80, 20/80, 20/80। तो 25% 25% और 900 रुपये आपके 50%, 25% और 25% के आधार पर लिखेंगी। तो आपके जो सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है 9156 और 450, तो टोटल आ गए 9606। दूसरे की टोटल आ गई 6537 और तीसरे की टोटल आ गई 3459 रुपये। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।